असम एक ऐसा राज्य है धर्मांतरण नहीं हुआ कभी, क्योंकि मुगलों का राज नहीं रहा। बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, एनआरसी के कारण से असम के नागरिक बनने जा रहे हैं। असम एकमात्र राज्य ऐसा है कि जहाँ पर घुसपैठियों को नागरिकता मिलती है। देश भर में आज से 4 से 5 साल पहले एक केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया एक कानून के चक्कर में काफी आप लोगों ने हिंसा देखी, और जिसका नाम था CAA-NRC, जिसको पिछले साल लोकसभा चुनावों से पहले देश में पारित कर दिया गया। और उसी को लेके आज कुछ लोग हैं हमारे दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे हाथों में तख्तियां है, घुसपैठियां बचाओ देश बचाओ, असम को दूसरा कश्मीर मत बनने दो, ऐसे स्लोगन आपने कहीं भी और कई जगहों पे देखे होंगे। लेकिन आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, हाथ में आप एक पैम्पलेट देख सकते हैं कि क्या आपको पता है असम में 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है भारत के नागरिक बनने वाले हैं। बात हो रही है यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों की। रोहिंग्या के चक्कर में चुनावों से लेकर सड़कों तक हर जगह प्रदर्शन होते ही रहते हैं। चुनावों के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों को एक मेन फैक्टर माना जाता है। आइए यहाँ पे जो लोग हैं इनसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं, प्रदर्शन का क्या कारण है और क्या मांगे लेके आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा विशाल बिंदल नाम है। क्या, कहाँ से आए हैं सर? मैं झारखंड से आया हूँ। जी, और प्रदर्शन का कारण क्या है? प्रदर्शन का हम लोगों का कारण है कि असम में जो एनआरसी हुई, एनआरसी का उद्देश्य था कि बांग्लादेशियों को चुनकर उनको उनके देश भेजना, लेकिन एनआरसी में भ्रष्टाचार हुआ असम की भाजपा की सरकार के द्वारा और 80 लाख बांग्लादेशी भारत के नागरिक बनने जा रहे हैं। आपने RTI लगाई है? नहीं, आरटीआई नहीं लगाई, ये तो एनआरसी हुई ना, ये तो एनआरसी में ही बताया गया है। अच्छा, हाँ, लेकिन असम की गवर्नमेंट हेमंत बिश्व शर्मा कट्टर हिंदू है, कितना भी कट्टर हिंदू मुस्लिमों बने के रहे, विरोध में नजर आते हैं। हर चुनाव में वो मन से बहुत तेज चिल्लाते हैं। अभी झारखंड का जो चुनाव हुआ उसमें ही बहुत तेज धाड़े थे वो कि एक एक बाबर की औलादों को गंगा की नदी में डाल देंगे, ऐसा चिल्लाए थे। लेकिन उनके ही राज्य में ऐसा हो रहा है कि एनआरसी में भ्रष्टाचार हुआ, ये सीएजी ने सिद्ध किया है। 246 करोड़ का घोटाला है, और ये हम लोग नहीं बोले, ये सीएजी बोल रही है। और भ्रष्टाचार के कारण से और अनदेखी के कारण से 80 लाख बांग्लादेशी उनके ही राज्य में घुसपैठिए नागरिक बनने जा रहे हैं। इसकी चर्चा ना तो केंद्र सरकार करती, ना राज्य सरकार करती, ना असम के मुख्यमंत्री करते, ना कोई भी नहीं करता है। तो उनके पास सर्टिफिकेट्स होंगे ना कि जो 2004 से पहले के बसे हुए होंगे, नागरिकता मिल गई फिर होगी। दूसरे जो राज्यों में रह रहे हैं उनकी चर्चा क्यों? उनके पास भी सर्टिफिकेट है, उनके पास भी है ही है ना, तो उनकी सर्टिफिकेट की चर्चा करेंगे। अभी ऑपरेशन हुआ जी, पहलगाम में, हमला हुआ, 2 गुजरात में मकान तोड़ डाले, 4 दिल्ली में तोड़ डाले, और असम घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई। ऐसा थोड़ी होता है। आपके पास है कोई ऐसी रिपोर्ट? सरकार ही बोल रही है ना। आप प्रदर्शन करने आए हैं आप? सुनिए, असम के एनआरसी के पूर्व बीजेपी के जितने भी नेता, उनके भाषण आप सुनिए, वो बोलते हैं कि करोड़ों जी, बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में है। तो अब कहाँ गए वो? जब एनआरसी हो कहाँ गए वो? असम में चुनाव भी आने वाले हैं। जो भी हो, लेकिन वो चुनाव में नहीं बोलेंगे इस बात को। वो केवल दूसरे राज्यों में बोलते रहेंगे और दूसरे राज्यों के बारे में बोलते रहेंगे, लेकिन असम के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। आपका क्या नाम है सर? आबोध सिंह तोमर, ग्वालियर से जिला महामंत्री MP। आपने लिया है तख्त अपने हाथ में, असम को दूसरा कश्मीर मत बनने दो। तो क्या इस 80 लाख रोहिंग्याओं से? रोहिंग्या नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, रोहिंग्या नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठी है। एनआरसी के कारण से असम के नागरिक बनने जा रहे हैं वो। रोहिंग्या तो म्यांमार बांग्लादेश से आए हुए हैं मुसलमान। ये तो बांग्लादेश से आए हुए जो मुस्लिम घुसपैठी हैं, ये बांग्लादेश से आए हुए हैं आजादी के बाद से अब तक। अच्छा, इनकी संख्या 1.5 करोड़ है असम में। असम की 40% आबादी मुस्लिम है। अच्छा। असम एकमात्र राज्य ऐसा है भारत का जहाँ पर असम के अंदर CNRC का जब प्रावधान आया था तो बहुत प्रदर्शन भी देखने को मिला था। तो असम एकमात्र राज्य ऐसा है कि जहाँ पर घुसपैठियों को नागरिकता मिल रही है। बाकी किसी राज्य में उनको नागरिकता नहीं मिली। फर्जी कागजात सब जगह बने हैं, पर राष्ट्रीय नागरिकता सूची में शामिल हो गए। एकमात्र असम है जिसकी 40% आबादी मुस्लिम है। असम एक ऐसा राज्य है धर्मांतरण नहीं हुआ कभी, क्योंकि मुगलों का राज नहीं रहा। जो भी मुसलमान है असम में, सारे मुसलमान बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी ही हैं। और इस सब तथ्य से विदेशी क्या हैं। कहना चाहते हैं, दूसरा कश्मीर मत बनने दो? कश्मीर में मुस्लिम आबादी 90, अब तो 100% ही है, 99 से ज्यादा।
और वहाँ पर आतंकवाद का कारण वही है एकमात्र, इसके अलावा कोई कारण नहीं है उसका। आतंकवाद को पैदा करने वाला, जिहाद को जन्म देने वाला और इस्लाम का वो सोच है, इसके कारण ये कट्टरपंथ पैदा होता है। उसको वो डिफेंड भी करते हैं, जिहाद वगैरह की अवधारणा वहीं पर है। लेकिन तो- ऐसी जो तस्वीरें हैं, सुनिए, अब ये क्या है कि असम में पहले 100% हिंदू थे, आज वहाँ पर 60% बचे हैं। जैसे ही बहुमत होगा मुस्लिमों का, जैसे ही आतंकवाद कश्मीर में है, आतंकवाद के लिए स्पेस तो बनते ही है। दुनिया में सबने देखा इस्लाम का जो चरित्र है, इसलिए हमने कहा कि आतंकवाद के लिए जगह बनेगी वहाँ पर इन घुसपैठियों के कारण, इसलिए हमने लिखा है कि उसको दूसरा कश्मीर नहीं बने। प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये चाहेंगे कि सरकार से हमारी मांग है कि तुरंत इस 80 लाख घुसपैठियों की नागरिकता सूची को रद्द करे असम की, और इसकी जांच करके इनके दोषी जो हैं उनको सजा दे, और असम का जो नागरिकता कानून है जो 71 तक के घुसपैठियों को नागरिकता देता है उसको भी रद्द किया जाए। तो आपने ज्ञापन सौंपा है यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ज्ञापन दे दिया। और क्या कहना चाहेंगे? बस बाकी आप सबको धन्यवाद। घुसपैठियों के खिलाफ के इस अभियान में आप सब मदद करें। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, ये कोई पार्टी का या व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मसला है। और हम चाहेंगे कि पूरा देश इसमें एकमत हो, दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इस मुद्दे पर एक साथ होकर घुसपैठियों को निकालने में मदद करें। और यदि मुस्लिम कहेंगे कि मुस्लिमों का विरोध किया जा रहा है इस प्रकार के प्रदर्शन से, तो क्या कहेंगे? घुसपैठिए सारे मुस्लिम, इसलिए स्वाभाविक है वो तो प्रभावित होने ही है उनको। लेकिन एक कहा जाता है पीसफुल कम्युनिटी का टैग दिया जाता है मुसलमानों को। देखिए साहब, उनको कुछ भी कहें आप, पर हमने देखा है कि आतंकवाद पैदा होता है। जिहाद की अवधारणा वहीं पर है, काफिर की अवधारणा वहीं पर है, हिंसा के लिए उसकी अनुमति देना ये वहीं पर है। तो स्वाभाविक है वो इसके लिए माहौल तो बनाता ही है। हम कितना भी विश्व बंधुत्व की बात करें, सामने वाला उसके लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ कि भारत में जन्मे हुए जितने भी मत संप्रदाय हैं वो बोलते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी भी रास्ते से जाओ ईश्वर मिलेगा आपको, पर इस्लाम और ईसाइयत दोनों मजहब ऐसे हैं जो बोलते हैं नहीं हमारे ही तरीके से मिलेगा एकमात्र, बाकी सब झूठे हैं। तो ये बाकी को झूठा दे के लाने वाले और उनको हमको अपने में शामिल करना है, इसका आदेश भी देती है वो। तो ये एक प्रकार से दुनिया के अस्तित्व के लिए, दुनिया का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है जिसका भारत सबसे सुंदर उदाहरण रहा, यहाँ कभी धार्मिक आधार पर सरकार ने भेदभाव नहीं किया। तो ये भारत के सभी धर्मों ने दूसरे धर्मों को स्पेस दिया है कि इस रास्ते से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, आप अपना पालन करिए, हम अपना पालन कर रहे हैं। ये अनुमति भारत से बाहर जन्मे ये सेमेटिक जो पंथ है, चाहे ईसाइयत हो चाहे इस्लाम हो, दुर्भाग्य से नहीं देते हैं। भारत में कई ऐसे हिंदू संगठन हैं जो इन चीजों पे आवाज उठाते नजर आए हैं, आपका किसी ने अभी पक्ष लिया है? अभी तो क्या है, जब से भाजपा की सरकार है तो सारे हिंदू संगठन इस मामले में शांत रहते हैं, शांत रहते हैं। क्योंकि वो सब भाजपा के समर्थक ही रहे हैं। तो भाजपा की सरकार को वो परेशानी पैदा नहीं करना चाहते हैं। बाकी उनने मुद्दा छोड़ दिया ऐसा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आए हैं प्रदर्शन करने। इनका साफ कहना है कि सीएजी रिपोर्ट में आया है कि 80 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत के अंदर नागरिकता प्रदान की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके विरोध में इनका प्रदर्शन है कि इन घुसपैठियों को किस आधार पर भारत के अंदर नागरिकता दी गई है। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।